हेलो एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से गुजर रहे होते पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। एक्चुअली में कोविड-19 एक रेस्पिरेशन डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में SpO2 को अफेक्ट करता है। तो आज हम जानेंगे कि SpO2 है क्या। SpO2 जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं इज एक्चुअली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ oxygen carrying hemoglobin in comparison to the hemoglobin which do not carry oxygen। यानी ये एक टाइप का मेजर होता है जिसमें ये पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है कंपैरेटिव टू वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहे होते हैं। अब हमारे बॉडी में ब्लड को कुछ लेवल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। इनफैक्ट बहुत लो लेवल के SpO2 होने पर कई ज्यादा सिम्टम्स नजर आते हैं। इस सीरियस कंडीशन को हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, जिसमें हमारी स्किन पर कई विजिबल इफेक्ट्स दिखते हैं जिसको साइनोसिस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी पर सियान या फिर ब्लू कलर के टिंट्स नजर आने लगते हैं। हाइपोक्सीमिया यानी ब्लड में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कई बार हाइपोक्सिया भी हो जाता है, जो ऑक्सीजन के लो लेवल टिश्यूज में हो जाते हैं। इस प्रोग्रेशन को और इन दोनों कंडीशंस के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो SpO2 या ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या शो करता है? ये एक टाइप का मेजर है जो कि काउंट डाउन करता है कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन कैरी कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी बहुत क्लोजली रेगुलेट करती है SpO2 के लेवल्स को। इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इफेक्टिवली काम करे। कई बच्चों और अडल्ट्स को SpO2 मेजर या फिर चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। इनफैक्ट कई बार डॉक्टर्स खुद इसे चेक नहीं करते जब तक कोई सीरियस सिम्टम्स ना दिख रहे हो, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन। लेकिन जो लोग क्रॉनिक कंडीशंस में होते हैं डिजीजेस के, उनको अपना SpO2 लेवल चेक कराना बहुत जरूरी होता है। ये कंडीशंस है कोविड-19, अस्थमा, हार्ट डिजीजेस और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ऐसे केसेस में ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने से ये डिटरमिन होता है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं क्या वो सही से चल रहे हैं या फिर इफेक्टिव हैं या फिर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी SpO2 लेवल्स को कैसे मेंटेन करती है जब हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती। नॉर्मली ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन को कंट्रोल या मेंटेन करके रखे, जिससे हाइपोक्सिया की दिक्कत कभी नहीं होगी। एंड थैंकफुली हमारी बॉडी ये खुद मेंटेन कर लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जिससे हमारी बॉडी SpO2 लेवल्स मेंटेन करती है वो है ब्रीथिंग, जो कि बहुत ऑब्वियस बात है। हेल्दी लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हम इनहेल करते हैं और उनको बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, फिर उनको सारे ही बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रनिंग या फिर ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। लेकिन बॉडी इसको एक हद तक एक्सट्रीम लेवल तक जाने तक इसे अडेप्ट कर लेती है, लेकिन कंडीशन जब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो वो मैनेज नहीं कर पाती। तो बॉडी में SpO2 को लेवल को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। पहला है आर्टेरियल ब्लड गैस। ये एक टाइप का टेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में SpO2 और ऑक्सीजन के लेवल को चेक करता है। ये साथ ही में दूसरी गैसेस के लेवल को भी चेक करता है और एसिड या बेस मतलब pH का भी वैल्यू मेजर करके बताता है। इसमें जो ब्लड लिया जाता है वो वीन से ना लेकर आपकी आर्टरीज से लिया जाता है, क्योंकि आर्टरीज में पल्स होता है। ऑल्सो बिकॉज आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। नाउ द सेकेंड मेथड इज पल्स ऑक्सीमीटर, जिसे हम पल्स ऑक्स भी बोलते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव तरीका है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करने का। ये हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि ईयर लोब्स की कैपिलरीज या फिर एल्बो, यहाँ पे लाइट इन्फ्रेट करके चेक करता है कि आखिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। इसमें 2% एरर विंडो होता है, जिसका मतलब रीडिंग अपने आप से 2% कम या ज़्यादा हो सकती है। ये टेस्ट स्लाइटली एक्यूरेट कम होता है, लेकिन इसे डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है। दूसरी तरफ जब हम नेल पेंट या फिर कोई भी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ का एप्लीकेशन अपने हाथों पे या फिर कहीं भी करते हैं,
तो SpO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इस टेस्ट को करने के दौरान डॉक्टर्स हमें वो हटाने या रिमूव करने का प्रेफरेंस देते हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। क्योंकि पल्स ऑक्स एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसलिए ये टेस्ट हम घर पर खुद कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के। तो आप मार्केट से या फिर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से आप ये डिवाइसेस ले सकते हैं और घर बैठे बैठे खुद का टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल टेस्ट में ऑक्सीजन कितना आना चाहिए? ब्लड ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं। तो इसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। पहली होती है नॉर्मल, जो कि 80 से 100 mm ऑफ मर्क्यूरी के बीच में रेंज करती है, लेकिन तभी जब एक इंसान के अंदर कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज ना हो। अब जैसे कि कोविड-19 के पेशेंट्स के उनके अकॉर्डिंगली एक रेंज सेट होती है जो उन्हें डॉक्टर्स खुद उसी टाइम बता देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर 90 to 92% के ऊपर ही SpO2 की रीडिंग को रखने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो स्टेज है वो है बिलो नॉर्मल। इस सीरियस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया भी कहते हैं। फिर जितना ही लो आपका होगा काउंट आपके ऑक्सीजन लेवल का, उतना ही ज्यादा रिस्क या फिर उतना ही बड़ा फैक्टर है हाइपोक्सीमिया का। नॉर्मली PaO2 की रीडिंग 80 mm ऑफ Hg से ज्यादा कम या फिर SpO2 की रीडिंग 90% से या 95% से ज्यादा कम होने पर ये सिवियर डिजीज हो जाती है या फिर सिवियर कंडीशन कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में ही ये हो, ये एक नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है। तीसरा स्टेज है अबव नॉर्मल। अब ये बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन होती है जब जिसका SpO2 या फिर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अनअसिस्टेड हो और ज़्यादा हाई हो। अब ये कंडीशंस जो हैं वो उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो ऑक्सीजन सप्लीमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको SpO2 के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा। तो आप अब अपनी बॉडी में, ब्लड में या फिर उसकी ऑक्सीजन लेवल को बहुत ईजिली और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। So share this information with your friends and family. Until then, be happy, take care, regards, Glamdia.